हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ राइड ऑन मूवी। इस मूवी में लीड रोल कर रहे हैं मेरे फेवरेट जैकी चैन, जो कुंफू के बादशाह हैं। इस कहानी में हम देखेंगे एक घोड़े और एक इंसान के बीच का प्यार। अगर आपके पास कोई पेट है तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कहानी की शुरुआत में हम लियो नाम के एक शख्स को देखते हैं जो मस्त गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसका घोड़ा, जिसका नाम रेड है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है। वो लियो को घसीटते हुए बाहर ले जाता है और उसका मुंह पानी में डाल देता है। असल में इस घोड़े को अपने मालिक को उठाने का अनोखा अंदाज होता है, जिसे वो रोजाना सुबह फॉलो करता है। सुबह उठने के बाद लियो अपने घोड़े को एक जगह ले जाके बांध देता है, जहाँ कुछ लोग रेड के साथ फोटोज खिंचवाते हैं और बदले में वो लियो को कुछ पैसे देते हैं। असल में ये लियो का कमाने का तरीका होता है और इसी से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। इसी दौरान दो आदमी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिसमें से एक आदमी का नाम दवाई होता है। ये दोनों वहाँ लियो को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। दवाई दूसरे आदमी से कहता है, ये मास्टर लियो हैं, जो कि एक टाइम पे ये हांगकांग के जाने माने स्टंटमैन हुआ करते थे और आज इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लियो को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर दामी नाम का एक आदमी अपने चमचों को लेके आता है और लियो से पैसे मांगता है, जो कि उसने कभी उससे उधार लिए थे। लियो उससे थोड़ा और वक्त मांगता है। तभी दामी लियो से कहता है, मैं तुम्हारे पैसे माफ कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा घर या तुम्हारा घोड़ा चाहिए। लियो उसे मना कर देता है। दामी उससे कहता है, अब तो मैं तुम्हारा घोड़ा लेके ही रहूंगा। इसी दौरान इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लियो दामी और उसके चमचों की अच्छी तरह बैंड बजाता है। इसके बाद वो रेड को लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी लियो एक स्टेज शो पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो लोगों को कुछ फनी स्टंट्स दिखाता है। इसके बाद वो रेड को एक जगह छुपा देता है और खुद भी वहीं छुप जाता है, जिसकी वजह से दामी उसे ढूंढ नहीं पाता है और आगे निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो अपने घोड़े रेड के साथ अपने घर में होता है। तभी वहाँ दो लॉयर आते हैं और उससे कहते हैं, जो घोड़ा तुम्हें 3 साल पहले अल्फा से मिला था, इसी को लेके अल्फा और डियोना के बीच 3 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी, जो कि इस लड़ाई को डियोना जीत चुका है और अब तुम्हें ये घोड़ा डियोना को देना होगा, क्योंकि वो इस घोड़े को नीलामी में लगाना चाहता है। इस बात से लियो को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें घर से निकल जाने को कहता है। लियो रेड को बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पे दो लोग और आ जाते हैं, जिनका नाम श्यामा और यान होता है। ये दोनों लियो के साथ ही रहते हैं। दोनों लॉयर उन्हें देख के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लियो श्यामो को एक नोटिस दिखाता है जो लॉयर्स ने उसे दिया था। योन लियो की बेटी की तरफ इशारा करके कहती है कि हमें एक लॉयर की जरूरत है। इसके बाद हम लियो की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम पाओ है। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत और प्यारी होती है। लियो अपनी बेटी से मदद मांगने उसके पास आता है, लेकिन पाओ उसे मना कर देती है। वो कहती है, मैं अभी लॉयर बनी नहीं हूँ, मैं बस अभी उसकी पढ़ाई कर रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर लियो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद पाओ अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम नाई हुआ होता है और पेशे से एक लॉयर होता है। अब हम लियो को देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास होता है। तभी उसके पास दवाई आता है। वो लियो को फिल्मों में काम करने का ऑफर देता है, जिसमें उसको रेड के साथ स्टंट करना होगा। उसकी बातें सुनकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके ऑफर के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाई हुआ पाओ से कहता है, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं हमारी शादी के सिलसिले में। तो पाओ उससे कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं अनाथ हूँ और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पाओ को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। उसकी मॉम उसे समझा रही होती हैं कि तुम अपने डैड से अच्छे से पेश आया करो और कभी भी वो तुमसे मदद मांगने आए तो उनकी मदद जरूर करना। असल में उसकी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। वो बस उनसे अपनी इमेजिनेशन में बातें करती है। दरअसल पाओ अपने डैड यानी लियो से इसलिए नाराज होती है क्योंकि वो उसकी मॉम के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया था। अगली सुबह पाओ एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रही होती है। तभी वो अपने डैड को देखती है। उसके डैड अपने घोड़े को तैयार करके ला रहे होते हैं ताकि लोग उनके साथ फोटोज खिंचवाएं और बदले में लोग उन्हें पैसे दें। यहाँ लियो लोगों को कुछ स्टंट भी दिखाता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। न ही लोग फोटोज खिंचवाते हैं और न ही पैसे देते हैं। ये सब देख के पाओ को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने डैड से मिलने उनके घर जाती है। वो लियो से कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा लॉयर है, वो आपका केस जरूर लड़ेगा। लियो बड़ी हैरानी से उससे पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? पाओ इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद पाओ रेड से मिलती है। रेड उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसकी हर बात मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम नाई हुआ को देखते हैं, जो कि लियो के सामने बैठ के उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ रखी हुई चीजों को देख के बहुत नर्वस हो जाता है। तभी पाओ वहाँ आती है और कहती है कि अभी तक आप लोगों ने कोई डिस्कशन शुरू नहीं किया क्या?
अब लियो उन दोनों को 3 साल पहले की बात बताता है। ये तब की बात है जब रेड इस दुनिया में आया था। रेड बहुत ही बुरी हालत में था और साथ ही उसका एक पैर भी खराब था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। लियो रेड को एलेनपा के घर से अपने घर पे लाता है और उसका बड़े प्यार से ख्याल रखता है। वो उसको खिलाता पिलाता है, पालता पोसता है और चलना भी सिखाता है। जब रेड पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो लियो के सामने अपने घुटनों पर बैठ के उसका शुक्रिया अदा करता है। ये देख के लियो बहुत इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि भविष्य में तुम किसी के सामने घुटनों पे नहीं बैठोगे। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पाओ रेड के पास खड़ी होती है और नायहुआ को पास बुलाती है। नायहुआ उसके पास जाने से डरता है। उसे लगता है कि रेड उस पर हमला न कर दे, लेकिन लियो नायहुआ को जबरदस्ती रेड के पास भेज देता है और उन्हें स्टंट करने को कहता है। स्टंट करते दौरान रेड जमीन पर गिर जाता है, जिससे नायहुआ डर जाता है। तब लियो उससे कहता है रेड बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। अगले दिन लियो और रेड दोनों शूटिंग पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पाओ भी अपने डैड की शूटिंग देखने आई होती है। शूटिंग के दौरान रेड इतने सारे लोगों को देख के डर जाता है और वो स्टंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दोनों को शूटिंग से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लियो एक जगह उदास बैठ जाता है। तभी रेड उसके पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो लियो को टोपी भी पहनने को देता है, लेकिन लियो गुस्से में टोपी दूर फेंक देता है। तभी पाओ रेड के पास आती है और उससे कहती है तुम फिक्र ना करो, अगर तुम स्टंट नहीं करना चाहते हो तो मत करो, इसके लिए तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। इसके बाद रेड वापस शूटिंग पे जाता है और वो स्टंट करने लगता है। इधर पाओ लियो को टोपी देती है और उसे जाने को कहती है। इसके बाद लियो और रेड दोनों मिलकर कमाल का स्टंट दिखाते हैं, जिसे देख के पूरी टीम शॉक्ड हो जाती है। अब हर तरफ लियो और रेड की वाहवाही होने लगती है और लियो भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद लियो और रेड को कई फिल्मों में काम मिलने लगता है और सब ठीक चलने लगता है। कुछ दिनों बाद फिर से वही दो लॉयर्स लियो को नोटिस देने उसके घर आते हैं। वहाँ पाओ भी होती है। वो उनसे कहती है हॉर्स राइडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। रेड उनके नोटिस को जबा कर फेंक देता है और उन्हें धक्का देके बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लियो और पाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ दामी भी आ जाता है। वो लियो से पैसे मांगता है और पाओ को भी छेड़ता है। ये देख के रेड को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से दामी दूर जाके गिरता है। अब फिर से लियो और दामी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रेड भी दामी और उसके गुंडों को अच्छा सबक सिखाता है और श्यामो भी उनकी मदद करने आ जाता है। इसके बाद लियो पाओ को रेड पे बैठा के वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लियो और रेड को स्टंट करते हुए देखते हैं। स्टंट करते दौरान रेड को चोट लग जाती है। जब ये बात पाओ को पता चलती है तो उसको लियो पे बहुत गुस्सा आता है। वो लियो से कहती है अब आप स्टंट नहीं करेंगे, इससे आपको तो खतरा है ही और साथ ही रेड को भी है। लियो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी बातें टाल देता है। अगले दिन लियो पाओ के साथ नायहुआ के पेरेंट्स से मिलने डिनर पे जाता है। वहाँ लियो सभी के सामने अजीब बर्ताव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि नायहुआ और उसके पेरेंट्स अमीर हैं, इसीलिए वो सोचता है कि ऐसा बर्ताव करने से वो इम्प्रेस होंगे। लेकिन पाओ नायहुआ के पेरेंट्स से माफी मांगती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत सिंपल है, उन्हें ऐसे माहौल की आदत नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। फिर लियो उनसे कहता है प्लीज मेरी वजह से मेरी बेटी को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छी लड़की है। इसके बाद नायहुआ और उसकी फैमिली डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने डैड को नायहुआ की फैमिली के सामने अजीब बर्ताव करने के लिए बहुत डांटती है। साथ ही वो ये भी कहती है आपको रेड के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। फिर अगले सीन में हम पाओ को देखते हैं, जो कि रेड के साथ टीवी देख रही होती है। वो टीवी पे अपने डैड के स्टंट्स देख रही होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी वहाँ लियो भी आ जाता है। पाओ अपने डैड से कहती है कि आप सच में बहुत ही कूल हो, जिसे सुनकर लियो की आंखें नम हो जाती हैं और पाओ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लियो अपनी बेटी पाओ से कहता है कि 8 साल पहले एक स्टंट के दौरान मुझे काफी गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से मैं कई महीनों तक बेहोश रहा और इसी दौरान तुम्हारी मॉम भी इस दुनिया से चली गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिल भी नहीं पाया। फिर पाओ उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने मॉम की तरफ से आपको माफ कर दिया है। काफी रात होने के बाद दामी अपने साथियों के साथ लियो के घर आता है और चुपके से रेड को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इंजेक्ट करने वाला होता है तभी रेड की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान लियो भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि दामी और उसके साथी रेड को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लियो उन सभी को अच्छा सबक सिखाता है। वो उन सभी को फन स्टाइल में मारता है, जिसे देख के आपको हंसी आ सकती है। दामी और उसके साथी लियो से पिटने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह फिल्म स्टार युआन लियो से मिलने उसके घर आते हैं। यहाँ ये दोनों चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। युआन लियो से कहता है कि मुझे याद है कि हम दोनों एक टाइम पे किस तरह से काम किया करते थे और मुझे ये भी याद है कि किस तरह एक शूटिंग के दौरान आपने मेरी जान बचाई थी। युआन लियो और रेड को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। लियो से कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। इसके बाद युआन वहाँ से चला जाता है।
कुछ देर बाद पाओ नाइहुआ के साथ लियो से मिलने आती है। वो बताती है कि हमें सबूत मिल गया है। ये सुन के लियो बहुत खुश हो जाता है। तभी रेड टी शर्ट उठा देता है जिसके नीचे स्टंट्स का कुछ सामान रखा हुआ था। लियो पाओ को बताता है कि आज सुबह फिल्म स्टार युआन आए थे। उन्होंने मुझे और रेड को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया है। ये सुन के पाओ गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लियो युआन के बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है जहां शूटिंग हो रही थी। लियो अपने घोड़े रेड के ऊपर बैठ के शूट दे ही रहा होता है। तभी वो रेड के बारे में सोचने लगता है कि उसने उसको कैसे पाला पोसा और उसे चलना सिखाया, और आज अपने फायदे के लिए वो रेड के साथ इतना खतरनाक स्टंट कर रहा है जिससे उसको कुछ भी हो सकता है। तभी वो रेड को रोक देता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। लियो उठने के बाद रेड से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब हम स्टंट कभी नहीं करेंगे। वो युआन से भी माफी मांगता है और फिल्म करने के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लियो पाओ के पास जाता है। वो उसे बताता है कि हमने हमेशा के लिए स्टंट करना छोड़ दिया है। ये बात सुनकर पाओ बहुत खुश हो जाती है और भागते हुए लियो के पास आ रही होती है। लियो को लगता है पाओ उसके गले लगेगी, लेकिन वो रेड के गले लग जाती है। अगले सीन में हम लियो को कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो पाओ और नाइहुआ के साथ केस लड़ रहा होता है। लियो ये केस हार जाता है और रेड की कस्टडी दूसरे को मिल जाती है। केस खत्म होने के बाद नाइहुआ रेड के दूसरे मालिक को समझा रहा होता है कि रेड आपके लिए सिर्फ एक घोड़ा है, लेकिन लियो के लिए वो परिवार है। प्लीज आप उससे रेड को मत छीनिए। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। ये सब खत्म होने के बाद लियो रेड से कहता है अब हम दोनों को अलग होना होगा। तभी रेड उसको ग्लव्स ला के देता है और ये दोनों आखिरी बार प्रैक्टिस करते हैं। लियो रेड को गले लगा के बहुत रोता है और अगले दिन रेड को उसके नए मालिक को सौंप देता है। इसके बाद लियो, पाओ और नाइहुआ एक कार में बैठ के जाने लगते हैं और रेड उनकी कार का पीछा करने लगता है। पीछा करते दौरान रेड बार बार जमीन पे गिरता है। तभी लियो कार से उतरता है और रोते हुए रेड को बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुम्हें वापस अपने नए मालिक के पास जाना होगा, अब हम साथ नहीं रह सकते। इसके बाद लियो कार में बैठ के चला जाता है और रेड भी वापस अपने नए मालिक के पास चला जाता है। अगले दिन पाओ रेड के नए मालिक से मिलने जाती है। वो उनसे कहती है मेरे डैड रेड को अपना बेटा मानते हैं, प्लीज आप रेड को उन्हें वापस कर दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेड को देखते हैं जो कि सुबह लियो को जगा रहा होता है जैसे कि वो पहले जगाया करता था। लियो रेड को देख के बहुत खुश होता है और वो रो के उसे गले लगा लेता है। ये सब पाओ, नाइहुआ और रेड का नया मालिक दूर खड़े देख रहे होते हैं। रेड का नया मालिक उनसे कहता है अगर तुम लोग ना भी आते तो भी मैं रेड को यहाँ लाने ही वाला था, क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। सच में मैंने जानवर और इंसान के बीच का ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। इसके बाद पाओ और नाइहुआ लियो के पास आते हैं और तीनों रेड के गले लग जाते हैं। ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।